दिमाग में रहता है कि धीरे धीरे उसकी अपनी कीड़े की आकृति ही बदलने लगती है और वे स्वयं ही भृंगी कीट में बदल जाता है। तो वही उदाहरण वहां मारीच ने दिया था। लेकिन देवता लोग रावण तो नहीं बन पाए, पर हां उनके आतंक से वो सारे परम भयानक, डर में कोई कमी नहीं है। तो फिर भगवान ने देखा भाई इतने डरे हुए हैं कि जानी सब है, जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तो सुर भूमि सुनी वचन समेत तो उनके जो प्रेम पूर्वक वचन समेत, क्योंकि सब तरह से अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, भक्ति के मार्ग से भी, ज्ञान के मार्ग से भी, कर्म के मार्ग से भी और दीनता के मार्ग से। क्योंकि 4 छंदों में चारों घाटों की इसमें वर्णन जैसे बताया इन्होंने, आपने सुनाई। तो उनकी वाणी, उनकी उस प्रार्थना को सुन करके भगवान को उनके ऊपर बड़ी दया आई। बोले भाई इनका तो शोक दूर करना है भाई। तो आकाशवाणी भी, और आकाशवाणी भी कैसी हुई? गंभीर। गंभीर का मतलब कि उसका ये पता नहीं कि आकाशवाणी कितनी ऊंचाई से हो रही है। क्योंकि परब्रह्म की आकाशवाणी है और परब्रह्म की था किसको मिलनी है? उनकी वाणी तो गंभीर ही होनी है। लेकिन उसकी एक विशेषता है कि हरणी शोक संदेह, क्योंकि ये शोकातुर हैं, तो इनके एक तो शोक को हरण किया उसने। जब वाणी सुनी तो इसका मतलब हमारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली, तभी तो भगवान बोल रहे हैं। भाई हमारी जो प्रार्थना है उसका उत्तर हमें देने के लिए आकाशवाणी हो रही है। और संदेह भी उनका दूर हो गया कि पता नहीं, क्योंकि अब तक तो उन्हें यही संदेह था कि रावण को मारेंगे, मरेगा कैसे। तो उस आकाशवाणी को सुन करके उनका शोक भी दूर हुआ, संदेह दूर हुआ। तो उस आकाशवाणी में ऐसा क्या कहा गया? अभी तो सिर्फ यही कहा है ना तुलसीदास जी ने कि हरणी शोक संदेह, तो वो ऐसे उसका कुछ तो वो मसौदा सुन लीजिए क्या हुई वाणी कि जनी डर पाऊ मुनि सीत सुरेशा, कि हे मुनियों, हे सिद्ध, हे सुरेश, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले भगवान के पास कौन गए थे? मुनि देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के, शंकर भगवान के। और यहां भी लिखे बुद्धि सिद्धि सकल सुर परम भयात। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे कि आपके चरणों में हम प्रणाम नमत नाथ पद कन्या। तो भगवान की आकाशवाणी भी उसी क्रम में हो रही है। फिर जैसे मुनि सिद्ध सकल सुर, पहले मुनियों को कहा, देवताओं को बाद में, तो यहां भी यही कह रहे हैं कि जनी डर पाऊ मुनि और मुनियों को क्यों क्या? मुनि जो है वही तो सब कुछ परित्याग करके भगवान के शरणापन्न होते हैं।
तो इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा मुनि ही प्यारे हैं, और इसीलिए उनके शोक कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है कि जनी डर पाहु मुनि सोए तो कैसे ना डरे भाई? कोई ऐसी बात भी तो बताओ जिससे हमें डरे नहीं, जो कि तुम्हारी लागी क्योंकि रावण ने तो वरदान ले रखा है कि हम काहू के मर ही न मारे वानर मनुष्य जाति हुई मारे। वो तो मनुष्य और वानर से ही मरेगा। तो भगवान बोले देखो हम ब्रह्मा की वाणी को भी सत्य करेंगे और तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए धरी हूं नरी और तुम ही लागी, तुम्हारे ही लिए मैं नरवेश धारण करूंगा, वरना तो भगवान को नरवेश धारण करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि नरवेश तो कर्मों का फल है धारण करना, और भगवान तो किसी कर्म बंधन में है नहीं, और ना भगवान को किसी चीज की इच्छा। भाई इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो, और उनके फल भोग के लिए तो ये नाना योनियां जो है वो मिलती है। वो बात दूसरी है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि नर योनि है, क्योंकि इसमें दोनों हैं, भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। इसकी देवता भी कल्पना करते रहते हैं। मनुष्यों से देवताओं की योनि श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन देव जो मनुष्य योनि है, जो कार्य मनुष्य योनि में होकर के हो सकता है वो देव योनि में नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग योनि है, उससे अपना वो उद्धार नहीं कर सकते। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम ही मेरा कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारे, क्योंकि वो तो भगवान तो अपने धाम में मौज कर रहे हैं, और पृथ्वी पे यानी ऊपर से नीचे आना, तो भाई वो तरक्की हुई या अवनति हुई? वो तो आगे बताएंगे ना, तो आगे बताएंगे ना इसको। भगवान ने साथ करके आ रहे हैं तुम्हारे में से आ रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं तुम ही ना आ गई, तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। हालांकि तो ये ऐसी बात कही तो कपटी मुनि ने भी थी। प्रताप भानु को क्या कहा था, हम जाते वाले क्या किसी है, क्योंकि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है, तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारे लिए हमें जाना पड़ेगा। पर यहां भगवान कपट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो कपट करके ये बात कही थी कपटी मुनि ने। यहां भगवान ऐसी बातें तो कह रहे कि तुम ही लागी, भाई तुम कष्ट में हो, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए अब मुझे मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। मैं तेरे को लेकिन दूसरा उसका वरदान भी है पूर्ण करना पड़ेगा। तो वो तो आगे आएगा ना, नारद वचन सत्य सब करियो, वहां तक तो पहुंचने दो। तो फिर और कह रहे कि अकेले भी नहीं आएंगे कि अंसन सहित मनुजे अवतारा, कि हम अपने अंशों के साथ आए। और ले हम तीन और सूर्य वंश में आएंगे, दिनकर वंश में। तो अंशक सहित में भगवान अकेले कहां आए हैं? चारों के साथ आए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। तो राम जी तो है ही परब्रह्म,
और भरत जी कौन है? भरत जी है विष्णु भगवान। और कैसे पता लगेगा कि विष्णु भगवान है? प्रमाण क्या है? तो जब नामकरण हुआ और नामकरण में जब वशिष्ठ जी ने नाम रखे तो उसमें भरत जी का नाम क्या कहा? विश्व भरण पोषण जोई ताकर नाम भरत होई। और भरण पोषण का काम किसका है भाई? भाई तीन त्रिमूर्ति में भरण पोषण का काम कौन करता है? पालन करने का काम तो विष्णु। तो फिर भरत जी कौन हुए? विष्णु जी। और फिर लखनलाल जी कौन है? शेषनाग की अवतार। वो शेष जी है। और शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी को सुदर्शन चक्र भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र भगवान का सुदर्शन चक्र। तो अनशन सहित मुझे अवतार। और कहीं कहीं इनको ब्रह्मा भी कहा गया है। शत्रुघ्न जी को। और उसका प्रमाण उसी में ही देते हैं उसका अयोध्या कांड का कि उसने जब कहा था मंथरा ने कि देखो मैं जो सुन के आई हूं इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है, अगर झूठी हो तो ब्रह्मा मुझे दंड दे। तो फिर शत्रुघ्न जी ने दंड ऐसा दिया कि उसकी कुबड़ वगैरह सब तोड़ दी। तो वहां उसी की बात को प्रमाणित किया कि ब्रह्मा। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी का, लेकिन भगवान जो है शत्रुओं का संहार, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं तो सुदर्शन चक्र के ही द्वारा करते हैं। तो ये इसलिए वहां सुदर्शन को ही माना गया है। और भाई दिनकर वंश बड़ा उदार है, बड़े बड़े प्रसिद्ध सम्राट में सूर्य वंश जो है चलता चलता है ऐसे ऐसे अद्भुत राजा हुए कि बाद में फिर वो रघु जी के नाम से रघुवंश पड़ने लगा। तो जो ऐसा उसमें पवित्र, उदार का मतलब पवित्र, ऐसे पवित्र कुल में मैं अवतार लूंगा। और दिनकर सूर्य यानी सूर्य वंश का मतलब है कि सूर्य के कितनी कलाएं होती हैं? 12। और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16। तो जो मैं सूर्य वंश में अवतार लेकर के 12 कलाओं में ही सारे काम कर दूंगा, 14-16 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कृष्ण जी आएंगे। तो कश्यप अतिथि महातप कीन्हा। अब अपने अवतार का कारण बता रहे हैं। अब तक तो ये कह रहे हैं कि तुम ही लागी, अब कह रहे हैं इसमें और भी कुछ कारण है कि भाई पहले कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की है। और वैसे भगवान का जब अवतार होता है तो ज्यादातर दशरथ और कौशल्या ये दोनों यही बनते हैं, क्योंकि कश्यप जी हैं मरीचि के पुत्र, ऋषि मरीचि। और कश्यप की बहुत सारी पत्नियां हैं जिनमें एक पत्नी अदिति भी है। और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं। आदित्य का मतलब देवता। और इन्हीं में अदिति के पुत्र जो है ये भगवान जो वामन अवतार हुआ है ये भी अदिति का ही हुआ है। और एक अवतारों में कथा आती है कि जो विष्णु जो है वो भी अदिति के छोटे पुत्र इंद्र सबसे बड़ा है। तो विष्णु जो बने हैं वो भी अदिति के पुत्र ही बने हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा आती है, अलग अलग प्रसंगों में। तैयार हो चुकी है
और उसका संकेत कह रहे हैं क्योंकि दशरथ और कौशल्या जो कश्यप अतिथि थे जिनको हमने पहले वर दिया था वो अयोध्या में हो चुके हैं। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा और तिनके गृह अवतरण हो जाई, और मैं उन्हीं के घर में अवतार लूंगा। और अकेले नहीं, रघुकुल तिलक सुचारूंगा, क्योंकि जो वो सूर्यवंश है वो अब रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि रघु जी की मैंने कथा आपको पूर्व में भी सुनाई भी थी कि किस प्रकार रघु जी ने रावण को मारने के लिए जो बाण जब निकाले थे तो ब्रह्मा जी ने आकर के बोले भाई मैंने तो इसको जो वरदान दिया है उसके हिसाब से अभी इसका समय नहीं आया मरने का, और तुम्हारे ही वंश में जब भगवान अवतार लेंगे तो उनके हाथ से मरेगा। तो वो बाण सुरक्षित रखे गए। और रावण जब वहां अयोध्या में आया था वो कथा में भी रावण कितना भयभीत हो गया था, जो मंदोदरी की प्रार्थना करने से फिर उसके प्राण बचे थे। तो इसीलिए ये सूर्यवंश रघु जी के प्रताप से रघुकुल बन गया। तो बोले रघुकुल तिलक सुचारू भाई, मैं श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में वहां अवतार लूंगा। और क्योंकि एक तो कारण कश्यप अतिथि का है और मनु शत्रुपा का है, क्योंकि कश्यप अतिथि ही आगे मनु शत्रुपा बने हैं। फिर उन्होंने तपस्या की है तब उनको भी मैंने वरदान दिया था। और उसके बाद में क्योंकि जब भगवान प्रत्येक युग में अवतार होता है और प्रत्येक मनवंतर में अवतार होता है और प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, तो जब मनवंतर का अवतार होना होता है, मनवंतावतार, तो उस समय जो युगावतार होना होता है वो युगावतार मनवंतावतार में प्रवेश कर जाता है। और जब कल्पावतार होना होता है तो उसमें युगावतार और कल्पावतार दोनों वो मनवंतावतार कल्पावतार में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान की ये विशेषता है कि भगवान अपने जो जितने भी उनके विभूतियां हैं, चाहे वो एक पाद विभूति हो, तो उन सबके जितने भी जो वरदान इत्यादि हैं या श्राप हैं उनको स्वयं अपने ऊपर धारण करके और उसी प्रकार से लीला करते हैं। तो यहां भी कह रहे हैं कि एक तो हमने कश्यप अतिथि वाले प्रसंग में मनुष्य रूपा वाला प्रसंग, और एक है नारद वाला के नारद वचन सत्य सब करे हूं। और भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उसमें ये नारद वचन जरूर होता है, क्योंकि इसके बिना भगवान की लीला ही पूरी नहीं होती। नारद जी का जो श्राप है वो नारद जी के श्राप के बिना भगवान की लीला का तारतम्य बनता ही नहीं है। क्योंकि नारद जी ने कहा क्या, देखो तुमने राजा बन के हमें छला था तो तुम राजा होगे, तुमने हमारी स्त्री का अपहरण किया तो तुम भी स्त्री के वियोग में भटकोगे, और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये तीनों काम अगर लीला में राम की में ना हो तो फिर राम का अवतार लेने का फिर प्रयोजन ही क्या रह जाए। तो इसलिए नारद के वचन सत्य करने के तो हर एक लीला में ही होते हैं भगवान सत्य सब करी हूं और परम सत्य और मनु शत्रुपा को कहा ही था कि भाई मैं अपनी शक्ति के साथ ही प्रकट होऊंगा। और उसमें भी चाहे भगवान का क्षीरसाई समुद्र के का अवतार हो राम का, या वैकुंठाधिपति का हो राम का अवतार, तो उसमें लक्ष्मी इत्यादि जितनी भी इष्ट हैं वो सारी भगवान की जो शक्ति है उन्हीं की ही तो अंश है वो सारी की सारी। तो बिना भगवान की शक्ति के, बिना जानकी जी की अंश के भगवान की लीला संपूर्ण होती नहीं।
और अगर शक्ति के सहित अवतार नहीं लेंगे तो सीता हरण कैसे होगा? सीता हरण नहीं होगा तो भगवान वियोग कैसे करेंगे? और भगवान की वियोग लीला नहीं होगी तो फिर मंत्रों की सहायता के लिए उनको रावण को मारने के लिए कैसे जाएंगे? करी है कीस सहाय तुम्हारी। तो इसलिए शक्ति का वो होना जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि परम शक्ति समेत अवितरी हूँ और हरि हूँ सकल भूमि बलवाई। और मैं पृथ्वी के सारे भार को हर लूंगा। क्योंकि पृथ्वी दुखी इसीलिए है ना कि भाई जो एक परितापी है इसका भार मेरे को सहन नहीं होता, बहुत बढ़ गया। तो क्योंकि इसलिए अब मैं अवतार लेकर के इस भार को हटा दूंगा और निर्भय हो देव समुदाय। क्योंकि अब तुम्हें ज्यादा समय तक पर्वतों की कंदराओं में छिपने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना। तो जब ऐसी आकाशवाणी सुनी देवताओं ने, पृथ्वी ने, मुनियों ने, तो देवता लोग तो सबसे पहले तुरंत फिर हृदय जुड़ाना। सबसे पहले देवता वापस चले गए अपने अपने लोगों को। निश्चिंत हो गया। क्योंकि उनके हृदय में शीतलता आ गई। और तब ब्रह्मा धरणी समझाव। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। तो पृथ्वी क्यों नहीं समझ पाई? देवताओं की तो समझ में आ गया और वो अपने अपने लोक को चले गए, लेकिन पृथ्वी वहीं खड़ी रही। क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दुखी तो पृथ्वी है ही ना। और रहत न आरत के चित्त चेतु। आर्त जो दुखी होता है उसके वो ब्रह्मवाणी समझ में ही नहीं आई, सुनी नहीं पाई ठीक तरह से। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया पृथ्वी को। तो जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो अब है भाई भरोसे दिए। वो तो पृथ्वी यही सोच रही थी कि जो आकाशवाणी जो है ये तो विष्णु की तरफ से होती है और विष्णु जो है वो नहीं, विष्णु खुद रावण का कुछ कर ही नहीं पाता, तो दूर कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो ये भगवान की जो लीला है ये गुप्त रूप से हो रही है और इसको प्रकट नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने जो वरदान दिया था मनुष्य रूपा वो, उसके बारे में कौन जानता था? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके अलावा देवता लोग तो जानते ही नहीं थे। इसलिए देवता बीच बीच में भयभीत भी हो जाते थे राम रावण युद्ध के बारे में, क्योंकि उन्हें भगवान की शक्ति का पता नहीं था। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों के तीनों वरदान देने के लिए आए थे मनुष्य रूपा के लिए, लेकिन उन्होंने उनको भाव नहीं दिया कि हम तो उन्हीं के पर ब्रह्म जब आएंगे तभी हम उनसे वरदान मांगेंगे। तो सिर्फ प्रमाण ये तीनों ही जानते थे और भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लेना है, तो इसलिए इसके भरोसा ही नहीं हो रहा था पृथ्वी तो कि ये पाएंगे रावण को। तब ब्रह्मा जी ने गुप्त भेद उनको बताया कि नहीं ये विष्णु जी नहीं आ रहे, वो पार ब्रह्म ही आ रहे हैं। तो अब है भाई भरोसे जिए। तो उसके बाद सब जा करके नीचे लोग कहीं मेरा जिके और देवन हरि सिखार वानर तनु धरि धरि मई हरि पद सेवा जाय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।